अंधेरी रात में जब बैलगाड़ी के पहिए जंगल की खामोशी को छूते हैं, तब कुछ सफर रास्तों के नहीं, इंसान के भीतर छुपे डर और पछतावे के होते हैं। ये कहानी भी उसी रात की है, जहां हर आवाज एक याद बनकर चलती है। ठंडी रात की उस पहली सांस में ही कुछ ऐसा छुपा था, जो बैलगाड़ी के पहियों के साथ साथ दिल के भीतर भी चरमराने लगा था। जैसे अंधेरे ने किसी पुरानी भूल को धीरे से याद दिला दिया हो। जंगल की वो सड़क, जो दिन में सीधी और साधारण लगती थी, रात होते ही लंबी और अनजानी हो गई थी। चारों ओर खड़े पेड़ों की परछाइयां ऐसे झुक रही थी, मानो वे भी इस सफर का बोझ समझती हों। और उसी रास्ते पर हुक्का राम अपनी बैलगाड़ी पर बैठा, हाथ में ढीली रस्सी थामे, बिना किसी जल्दी के आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में नींद और चिंता एक दूसरे में घुली हुई थी। बैलों की घंटियां धीमी आवाज में बज रही थी, और हवा में सूखी पत्तियों की सरसराहट किसी अनकही कहानी की तरह फैल रही थी। ये सफर सिर्फ गांव से अगले पड़ाव तक का नहीं था, बल्कि उसके भीतर जमी उन यादों का भी था जिनसे वो अक्सर दिन में बच निकलता था। गाड़ी के कोने में रखा टीन का छोटा सा डिब्बा हर झटके पर खनकता था। उसी डिब्बे में उसकी पत्नी की लिखी एक पुरानी चिट्ठी रखी थी, जो कभी पूरी पढ़ी नहीं गई थी। जंगल के बीचों बीच चांद बादलों में छुपता निकलता रहा, और उसकी रोशनी कभी रास्ता दिखाती तो कभी सब कुछ और गहरा कर देती। हुक्का राम को याद आया कि सालों पहले इसी जंगल से गुजरते हुए उसने अपने छोटे भाई से झगड़ा किया था, और उसी रात दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। आज भी वह झगड़ा किसी दीवार की दरार की तरह उसके मन में खुला पड़ा था। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही, और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी तो दिल के भीतर एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। पर वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि रुकने से डर और गाढ़ा हो जाता है। रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, जिस पर कभी किसी ने दिशा लिखी होगी। अब वो पत्थर भी चुप था, जैसे जंगल और इंसान दोनों ने बोलना छोड़ दिया हो। अचानक हवा कुछ भारी सी हो गई, और बैलों ने कदम धीमे कर लिए। हुक्का राम ने रस्सी कसते हुए उन्हें सहलाया। उसकी हथेली में वही पुरानी गर्माहट थी, जो कभी उसके पिता के हाथों में हुआ करती थी। पिता की सीख थी कि अंधेरे से लड़ो मत, उसे पार करो। जंगल के भीतर से आती किसी हल्की सी हंसी जैसी आवाज ने रात को और गहरा कर दिया। उसे याद आया कि लोग कहते हैं इस जंगल में डाकुओं की परछाइयां आज भी घूमती हैं, पर उसे ज्यादा डर डाकुओं से नहीं, अपने भीतर के पछतावे से लगता था। गाड़ी के लकड़ी के तख्तों में एक दरार थी, जिसमें धूल भर गई थी। चांदनी उस दरार को छूती तो ऐसा लगता जैसे कोई जख्म धीरे धीरे भरने की कोशिश कर रहा हो। सफर के बीच में उसने गाड़ी रोकी, पास के सूखे पेड़ से पीठ टिकाई और गहरी सांस ली। उस सांस में जंगल की नमी, मिट्टी की गंध और बीते समय की थकान सब शामिल थे। उसने टीन का डिब्बा खोला, चिट्ठी को उंगलियों से छुआ। पढ़ा नहीं, बस महसूस किया, जैसे कुछ बातें पढ़ी नहीं जाती, बस साथ चलती है। दूर कहीं टहनी टूटी और कदमों की आहट सुनाई दी तो दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। पर फिर सब शांत हो गया। शायद कोई जानवर था, या शायद उसकी ही यादों की चाल। उसने फिर से बैलगाड़ी चलाई और सोचा कि ये रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। जंगल की ये यात्रा उसे सिखा रही थी कि डर, पछतावा और उम्मीद तीनों एक ही रास्ते पर चलते हैं। बस रोशनी का इंतजार करना पड़ता है। और इसी धीमे, थके हुए, रहस्यमय सफर के साथ ये रात उसके भीतर कुछ पिघला रही थी, जैसे कोई पुराना बोझ चुपचाप उतर रहा हो। और अगर आप इस अंधेरे सफर में उसके साथ थोड़ी देर चले हैं, तो बस इतना ही काफी है। इस शांति को यही छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी कहानी का सुकून आंख बंद करते ही अपने आप गहरी नींद बन जाता है, और गाड़ी के पहिए फिर से उसी धीमी लय में घूमने लगे, जैसे रात ने उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी हो। जंगल अब थोड़ा और घना हो गया था, और पेड़ों के बीच से आती हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। हुक्का राम की पीठ पर पसीना सूख चुका था,
और उसकी जगह एक शांत थकान ने ले ली थी। बैलों की चाल में अब डर नहीं बल्कि आदत की सी स्वीकृति थी, जैसे वे भी जानते हों कि यह रास्ता टालने से नहीं कटता। आसमान में बादल छंटने लगे और चांद कुछ साफ दिखा तो रास्ते पर बिखरी पत्तियां चांदी जैसी चमकने लगी। उसी रोशनी में उसे दूर एक पुरानी टूटी हुई मचान दिखाई दी, जहां कभी लकड़हारे रात बिताया करते थे। अब वो जगह खाली थी पर उसकी खामोशी बोल रही थी। हुक्का राम को लगा जैसे किसी ने उसे देख लिया हो, पर जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो सिर्फ पेड़, झाड़ियां और लंबी परछाइयां थी। फिर भी दिल के भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठी, वही बेचैनी जो सालों पहले भाई से बिछड़ते वक्त उठी थी। उसने बैलगाड़ी की रस्सी ढीली की और खुद से बुदबुदाया कि जो होना था हो चुका। अब यादों को पकड़कर बैठने से रास्ता नहीं बदलता। तभी अचानक सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। बैल रुक गए और घंटियां एक साथ खनक उठीं। उस आवाज में रात का सन्नाटा टूट गया। कुछ पल ऐसे थे जब समय भी जैसे ठहर गया हो। उसकी सांसें धीमी हो गई और हाथ अपने आप लकड़ी के डंडे को ढूंढने लगे, पर झाड़ियों से निकला सिर्फ एक दुबला सा हिरन था, जो चौंक कर भाग गया। हुक्का राम ने आंखें बंद कर एक पल को माथा झुकाया, जैसे अपने डर से माफी मांग रहा हो। गाड़ी फिर चली और रास्ता अब थोड़ा ढलान पर उतरने लगा। उसे याद आया कि इसी ढलान के पार वो जगह है जहां कभी डाकुओं ने एक काफिले को रोका था। लोग आज भी उस कहानी को आग के पास बैठकर सुनाते हैं, पर आज जंगल में आग नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा थी और उसके भीतर जलती एक धीमी सी लपट। उसने सोचा कि डाकू अगर सामने आ भी जाए तो शायद वो उनसे उतना नहीं डरेगा जितना अपने भीतर की खाली जगह से डरता है। गाड़ी के तख्तों की चरमराहट अब किसी लोरी जैसी लगने लगी थी। आंखें भारी होने लगी, पर वो जागता रहा, क्योंकि उसे पता था कि इस रात को पूरी तरह महसूस करना जरूरी है। तभी दूर से किसी के पैरों की स्पष्ट आहट सुनाई दी। इस बार भ्रम नहीं था, आहटें पास आती जा रही थी। हवा में एक अलग सी गंध थी, जैसे जले हुए दिए की। हुक्का राम ने गाड़ी रोकी, बैलों को शांत किया और चुपचाप अंधेरे में देखा। पेड़ों के बीच से 3 परछाइयां उभरी। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, पर चाल में एक पुरानी थकान थी, जैसे वे भी इस जंगल से उकता चुके हों। किसी ने धीमी आवाज में पूछा कि गाड़ी में क्या है। हुक्का राम ने बिना कांपते हुए कहा कि सिर्फ अनाज और अपनी जिंदगी का बोझ। उसकी आवाज में न चुनौती थी न डर, बस सच था। परछाइयां एक पल को रुकी, शायद उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उनमें से एक ने हल्की हंसी हंसी। वो हंसी कठोर नहीं थी, बल्कि किसी भूले हुए इंसान की सी लगी। उन्होंने गाड़ी को छुआ तक नहीं, बस रास्ता छोड़ दिया। और जब वे अंधेरे में वापस घुल गए तो जंगल फिर से शांत हो गया। हुक्का राम को लगा जैसे किसी परीक्षा से वो चुपचाप पास हो गया हो। बिना कुछ जीते या हारे उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और महसूस किया कि दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, जैसे किसी ने बिना पूछे माफी दे दी हो। और अगर आप इस पल तक उसके साथ जागे रहे हैं तो बस इस शांति को महसूस कीजिए, क्योंकि रात अब भी लंबी है, पर उसकी गोद में एक अनजानी उम्मीद धीरे धीरे आंखें बंद कर रही है। और गाड़ी उसी उम्मीद की धीमी सांसों के साथ आगे सरकती रही, जैसे जंगल ने अब उसे अपना मान लिया हो। रास्ता थोड़ा खुला हुआ था, पर अंधेरा अब भी गाढ़ा था। हुक्का राम की आंखों के सामने बीते सालों की परछाइयां चलने लगी। वो समय जब वो जवान था और बैलगाड़ी नहीं बल्कि सपने तेज चला करते थे। उसे याद आया कि इसी जंगल के पार वाले गांव में उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा था। लाल साड़ी का एक कोना हवा में हिल रहा था और उसकी हंसी पत्तों पर गिरती धूप जैसी हल्की थी। आज वही याद दिल में एक चुभन की तरह उठी, क्योंकि वह हंसी अब सिर्फ उस टीन के डिब्बे में बंद चिट्ठी में रह गई थी। गाड़ी के पहिए एक छोटे से पत्थर से टकराए और झटका लगा, जैसे यादों ने उसे जगा दिया हो। उसने आसमान की ओर देखा। बादल फिर से चांद को ढक रहे थे। रोशनी आती जाती रही और हर बार कुछ नया दिखाकर छुप जाती। जंगल के बीचों बीच एक सूखा कुआं दिखा।
उसके मुंह पर टूटी हुई लकड़ी रखी थी। हुक्का राम ने गाड़ी वहीं रोक दी। उसे लगा जैसे इस जगह पर कुछ कहना जरूरी है, पर शब्द नहीं मिले। बस वो कुएं के किनारे बैठ गया। भीतर झांका तो सिर्फ अंधेरा था, वैसा ही अंधेरा जैसा उसके मन में कई बरसों से जमा था। उसने जेब से चिट्ठी निकाली। इस बार उसे खोला। उंगलियों में कागज की नमी महसूस हुई। अक्षर धुंधले हो चुके थे पर भाव अब भी साफ थे। पत्नी ने लिखा था कि कुछ टूट जाए तो उसे छोड़ने से बेहतर है उसे भरने की कोशिश करना। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भारी हो गई और एक बूंद चिट्ठी पर गिर पड़ी। उस बूंद ने स्याही को और फैला दिया, जैसे दर्द को स्वीकार कर लेने से वो थोड़ा हल्का हो गया हो। पास ही सूखे पत्तों पर कोई छोटा सा जानवर सरसराया और फिर सब शांत हो गया। हुक्का राम ने चिट्ठी को धीरे से मोड़ा और फिर से डिब्बे में रखा। कुएं के पास रखा एक पुराना दिया उसे दिखा। शायद किसी राहगीर ने कभी जलाया होगा। अब उसमें तेल नहीं था पर बाती अब भी थी। उसने उसे छुआ और सोचा कि हर दिया जलने के लिए तेल नहीं, कभी कभी बस एक याद काफी होती है। गाड़ी फिर चली और रास्ते में हल्की चढ़ाई शुरू हो गई। बैल थक गए थे पर रुके नहीं। उनकी सांसों की आवाज में भी एक भरोसा था। दूर कहीं से नदी के पानी की आवाज आने लगी। वो आवाज उसे सुकून दे रही थी, जैसे कुछ बहकर आगे जा रहा हो। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। पेड़ अब दुश्मन नहीं बल्कि पहरेदार जैसे खड़े थे। हुक्का राम के भीतर भी कुछ बदल रहा था। पछतावे की जगह एक नरम सी स्वीकार्यता ले रही थी। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो अपने भाई को ढूंढेगा, चाहे उसे कितना भी समय लगे। इस सोच के साथ ही आसमान के एक कोने में हल्की सी उजास दिखी। रात अब भी बाकी थी पर सुबह का वादा साफ था। और अगर आप इस सफर में उसके साथ अब तक बने हुए हैं तो इस पल को अपने भीतर बैठने दीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी कहानी का असली मोड़ शोर में नहीं, इसी गहरी शांत स्वीकृति में जन्म लेता है। और उसी हल्की उजास को आंखों में समेटे गाड़ी आगे बढ़ती रही, जैसे रात अब उसे रोकना नहीं चाहती हो बल्कि चुपचाप रास्ता दिखा रही हो। हवा में ठंडक अब कम चुभ रही थी और उसमें मिट्टी की एक नई सी गंध घुलने लगी थी। हुक्का राम की देह थकी हुई थी पर मन किसी पुराने बोझ से मुक्त होता जा रहा था। जंगल के पेड़ अब उतने सख्त नहीं लग रहे थे। उनकी टहनियां जैसे झुककर उसे रास्ता दे रही हों। दूर नदी की आवाज साफ होने लगी और उसके साथ ही दिल के भीतर जमी बेचैनी भी बहने लगी। गाड़ी के तख्तों पर जमी धूल हर झटके के साथ उड़ती और फिर बैठ जाती, जैसे यादें उठकर फिर से शांत हो जाती हों। उसने सोचा कि इंसान भी शायद ऐसा ही है, हर सफर में कुछ उठाता है और कुछ छोड़ देता है। तभी रास्ते के किनारे उसे एक जली हुई अलाव की जगह दिखी। राख अब ठंडी थी पर उसमें अब भी रात की कहानी छुपी थी। उसने गाड़ी वही धीमी की, उस राख को देखा और याद आया कि कभी उसने भी गुस्से में बहुत कुछ जला दिया था। शब्द, रिश्ते, मौके, और अब उनकी राख ही उसके साथ चल रही थी। बैलों ने पानी की ओर मुंह किया और उसने उन्हें नदी तक ले जाने का फैसला किया। पानी के पास पहुंचते ही चांद बादलों से निकल आया और उसकी रोशनी लहरों पर कांपने लगी। हुक्का राम ने हाथ धोए, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और पहली बार उसे लगा कि ये ठंड उसे चुभ नहीं रही बल्कि जगा रही है। उसने नदी में बहते पानी को देखा और मन ही मन अपने भाई का नाम लिया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सफाई के, बस नाम लिया। पानी में पड़ती चांदनी टूटती और फिर जुड़ती रही, जैसे रिश्ते भी टूटकर फिर जुड़ सकते हैं। गाड़ी के पास लौटते हुए उसने देखा कि बैल शांति से पानी पी रहे हैं। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। उस भरोसे ने उसे भी थाम लिया। वो फिर से गाड़ी पर बैठा और रस्सी हल्के हाथ से खींची। अब उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसे पता था कि सुबह आएगी और उसके साथ एक नया सामना भी। जंगल पीछे छूट रहा था और उसके साथ ही वो अंधेरा भी जो वो सालों से ढो रहा था। आसमान अब हल्का नीला होने लगा था और पक्षियों की पहली आवाज ने रात की चुप्पी को धीरे से छुआ। हुक्का राम की आंखें नम हो गई पर उन आंसुओं में डर नहीं था,
बस एक गहरी राहत थी, जैसे किसी ने उसके भीतर की गांठ खोल दी हो। और जब गाड़ी जंगल की आखिरी सीमा पार कर रही थी, उसे लगा कि यह सफर उसे सिर्फ रास्ते के उस पार नहीं, खुद के और करीब ले आया है। और अगर आप अब भी इस कहानी के साथ हैं, तो इस उजास को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे लंबी रात के बाद जो सुबह आती है, वो बिना कुछ कहे सब कुछ ठीक कर देती है। और जंगल की सीमा पीछे छूटते ही हवा में एक अलग सी खुली सांस महसूस हुई, जैसे रात ने आखिरी बार पलट कर देखा हो और फिर चुपचाप विदा ले ली हो। सामने कच्चा रास्ता अब जाना पहचाना लगने लगा था। मिट्टी का रंग बदला हुआ था और उसमें सुबह की नमी उतरने लगी थी। हुक्का राम ने गाड़ी की चाल थोड़ी धीमी रखी। उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि इस सफर ने उसे सिखा दिया था कि जल्दबाजी अक्सर मन को पीछे छोड़ देती है। दूर खेतों के बीच से धुंधली रोशनी उठ रही थी। शायद किसी घर में दिया जला हो या कोई और भी रात भर जागा हो। उसे अपना गांव याद आया, वही तंग गलियां, वही पुराने दरवाजे जिनकी कुंडियां अब भी चरमराती है, और वही लोग जिनके बीच उसने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया। गाड़ी के तख्त पर बैठी उसकी देह झुकी हुई थी, पर भीतर एक सीधापन लौट रहा था। उसने टीन के डिब्बे को फिर से छुआ। इस बार उसमें कोई चुभन नहीं थी, बस एक हल्की गर्माहट थी, जैसे चिट्ठी ने अपना काम पूरा कर लिया हो। रास्ते के किनारे एक पुराना पीपल दिखा, जिसकी जड़ों में कई बार उसने और उसके भाई ने दोपहर की छाव काटी थी। हुक्का राम ने अनायास ही गार रोक दी, नीचे उतरा और उस पेड़ को छुआ। उसकी खुरदरी छाल में भी अपनापन था। आंखें बंद करते ही भाई का चेहरा सामने आ गया, न गुस्से में न शिकायत में, बस वैसा ही जैसा बचपन में हुआ करता था। उस पल उसे समझ आया कि माफी हमेशा सामने जाकर कहने से नहीं होती, कभी कभी मन के भीतर से शुरू हो जाती है। बैल शांत खड़े थे, जैसे वे भी इस ठहराव की जरूरत समझते हों। दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दी और आसमान में उजास साफ फैलने लगी। हुक्का राम ने गहरी सांस ली, पेड़ की जड़ के पास बैठा और कुछ देर तक कुछ नहीं किया, बस रहा। उस खामोशी में कोई डर नहीं था, बस थकान का मीठा सा बोझ था। फिर वो उठा, गाड़ी पर बैठा और आगे बढ़ा। अब हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी यादें हैं, पर अब वे भारी नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाली है। सुबह की हल्की धूप ने उसके चेहरे को छुआ और उसने आंखें मूंद ली, जैसे उस रोशनी को भीतर उतरने दे रहा हो। और अगर आप इस कहानी के साथ यहां तक आए हैं, तो इस सादगी भरे पल को अपने भीतर ठहरने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी तसल्ली किसी बड़े जवाब में नहीं, बल्कि इसी शांत स्वीकार में मिलती है। जैसे जिंदगी ने धीरे से सिर पर हाथ रखकर कह दिया हो कि अब आगे का रास्ता हल्का है, और उसी हल्के रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ती चली गई, जैसे सुबह ने अब उसे पूरी तरह अपने भीतर ले लिया हो। धूप अभी तेज नहीं थी, बस इतनी की चीजों की परछाइयां साफ दिखने लगे। खेतों में ओस चमक रही थी और हवा में गोबर, मिट्टी और नई फसल की मिलीजुली खुशबू थी। हुक्का राम को लगा जैसे वह किसी नई जगह नहीं, बल्कि उसी जिंदगी में लौट रहा हो जिसे वो कब का छोड़ बैठा था। रास्ते में छोटे छोटे मोड़ आते रहे और हर मोड़ पर उसे किसी न किसी याद का चेहरा दिखता गया। कहीं वो शाम जब उसने बिना सुने ही भाई को चुप करा दिया था, कहीं वो सुबह जब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन यादों में अब कड़वाहट नहीं थी, बस एक धीमी सी टीस थी, जैसे पुराना घाव भर चुका हो पर निशान अब भी मौजूद हो। गाड़ी की लकड़ी पर पड़ती धूप में उसे वही पुरानी दरार दिखी जो रात में चांदनी में चमकी थी। अब वो दरार उतनी गहरी नहीं लग रही थी। शायद रोशनी ने उसे नरम बना दिया था, या शायद उसका मन बदल चुका था। उसने बैलों को सहलाया, उनकी गर्दन पर हाथ रखा और महसूस किया कि जीवन का भरोसा कितना साधारण होता है। बिना सवाल किए आगे बढ़ते रहना। रास्ते के किनारे एक छोटी सी झोपड़ ई दिखी, जहां से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। किसी और की सुबह भी शुरू हो रही थी, किसी और के भीतर भी शायद कोई रात खत्म हो रही थी।
ये सोचकर उसके भीतर एक अजीब सी जुड़ाव की भावना आई, जैसे दुख और उम्मीद किसी एक इंसान की जागीर नहीं, सबके हिस्से में आते हैं। गाड़ी आगे बढ़ी तो सामने एक कच्चा पुल आया। लकड़ी के तख्त थोड़े ढीले थे और नीचे पानी धीमी आवाज में बह रहा था। हुक्का राम ने गाड़ी रोक दी। एक पल को उसे वही पुराना डर महसूस हुआ कि कहीं कुछ टूट न जाए, पर फिर उसने खुद को याद दिलाया कि हर पुल पार करने के लिए ही होते हैं। उसने बैलों को धीरे से आगे बढ़ाया। तख्तों की चरमराहट गूंजी पर पुल टिक गया, जैसे भरोसे ने अपना काम कर दिया हो। पुल के उस पार उतरते ही उसे लगा कि वह किसी अदृश्य सीमा को पार कर चुका है। उसके भीतर का बोझ अब सिर्फ याद था, सजा नहीं। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा कि अगर भाई मिल गया तो वो क्या कहेगा। शायद कुछ नहीं, शायद सिर्फ सामने बैठकर चुप रहेगा, क्योंकि कुछ बातों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। गाड़ी के साथ साथ उसकी सोच भी अब बहने लगी थी। बिना अटके, बिना उलझे, सूरज थोड़ा ऊपर आया और धूप ने अब साफ साफ चेहरों, पेड़ों और रास्तों को दिखाना शुरू कर दिया। उसे दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी, किसी स्कूल की घंटी नहीं, बस गांव की सुबह की हंसी। वो हंसी उसके भीतर कहीं अटक गई। उसे याद आया कि कभी वो भी ऐसे ही हंसा करता था, बिना वजह, बिना डर के। और ये याद उसे भारी नहीं लगी, बल्कि हल्की कर गई, जैसे कोई भूली हुई चीज वापस मिल गई हो। गाड़ी के पहिए अब तेज नहीं घूम रहे थे, पर उनकी लय स्थिर थी। यही लय अब उसके दिल की भी थी। रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा पड़ा था, शायद किसी के हाथ से गिर गया हो। उसने उसे देखा और सोचा कि हर टूटी चीज बेकार नहीं होती, कभी कभी वही टूटन किसी को ठहरना सिखा देती है। उसने गाड़ी नहीं रोकी, बस उस घड़े को देखते हुए आगे बढ़ गया, क्योंकि कुछ चीजों को देख लेना ही काफी होता है। थोड़ी देर बाद दूर से गांव की पहली छतें दिखने लगी। धुआं, आवाजें, हलचल, सब कुछ बहुत साधारण था, पर उसके लिए बहुत अर्थपूर्ण। उसके कंधे अपने आप सीधे हो गए, सांसें गहरी हो गई, जैसे शरीर भी पहचान रहा हो कि मंजिल पास है। पर यह मंजिल कोई जगह नहीं थी। ये वो पल था जहां उसे खुद से डर नहीं लग रहा था। गाड़ी जैसे जैसे पास आती गई, उसके भीतर एक शांत सी तैयारी होती गई। जो होगा देखा जाएगा, अब भागने की जरूरत नहीं। सूरज की रोशनी ने उसकी आंखों को थोड़ी चुभन दी, पर उसने आंखें मूंदी नहीं। उसने उस रोशनी को स्वीकार किया, क्योंकि अंधेरे के बाद यही उसका हक था। और अगर आप अब भी इस कहानी के साथ सांस ले रहे हैं, तो इस लंबे शांत सफर को यही अपने भीतर ठहरने दीजिए, क्योंकि कभी कभी हजार शब्दों की यात्रा सिर्फ इतना सिखाने के लिए होती है कि इंसान जब खुद से सच बोल ले तो रास्ते अपने आप सरल हो जाते हैं। और उस सरलता में ही असली नींद, असली सुकून धीरे से उतर आता है। और उसी सुकून के साथ गाड़ी गांव की ओर बढ़ती रही, जैसे रास्ता अब उसे पहचानता हो और बिना सवाल किए जगह देता जा रहा हो। सामने की पगडंडी पर पैरों के निशान उभरने लगे थे। मिट्टी अब ठोस थी और उसमें रात की नमी धीरे धीरे सूख रही थी। हुक्का राम ने चारों ओर देखा, वही पुराने खेत, वही मेड़े, पर उसकी आंखों में अब देखने का ढंग बदल चुका था। उसे हर चीज में एक अपनापन दिख रहा था, जैसे वो बहुत समय बाद सच में लौटा हो। दूर एक कुएं के पास कुछ औरतें पानी भर रही थी। उनकी बातों की धीमी गूंज हवा में तैर रही थी। उसे अपनी मां की याद आई, जो ऐसे ही घड़े भरते हुए चुपचाप गुनगुनाया करती थी। गाड़ी की लकड़ी पर बैठी उसकी हथेलियां अब कांप नहीं रही थी, उनमें स्थिरता थी, जैसे मन ने शरीर को भरोसा दे दिया हो। रास्ते के मोड़ पर एक टूटा हुआ फाटक पड़ा था, वही फाटक जिसके पास कभी उसने भाई से आखिरी बार आंख मिलाई थी। उस पल की याद ने दिल में हल्की सी कसक पैदा की, पर अब वो कसक चुभन नहीं थी, बस एक संकेत थी कि यहां से आगे कुछ बदलना है। उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और फाटक को सीधा करने की कोशिश की। लकड़ी पुरानी थी, पर पूरी तरह टूटी नहीं थी। थोड़ी मेहनत में वो खड़ी हो गई। हुक्का राम ने एक पल को उसे देखा और सोचा
कि रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, गिर जाते हैं, पर अगर पूरी तरह टूटे ना हो तो फिर से खड़े किए जा सकते हैं। गाड़ी फिर चली और गांव की गलियां पास आने लगी। कहीं से चूल्हे की खुशबू, कहीं से बच्चों की आवाज, कहीं से किसी बूढ़े की खांसी। ये सब सुनकर उसे लगा कि जिंदगी कितनी साधारण और फिर भी कितनी गहरी है। वो एक पल को रुका, आंखें बंद की और खुद से कहा कि अब वो पीछे नहीं मुड़ेगा। न डर से, न पछतावे से घरों की छतें साफ दिखने लगी और उसी के बीच उसे वो पुराना घर दिखा जिसके आंगन में वह और उसका भाई कभी रात को लेटकर तारे गिना करते थे। दिल की धड़कन एक पल को तेज हुई पर फिर शांत हो गई, जैसे उसने खुद को थाम लिया हो। गाड़ी की चाल अब और धीमी हो गई। ये कोई थकान नहीं थी, बल्कि सम्मान था उस सफर का जो उसे यहां तक लाया था। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी ने गलियों के अंधेरों को बिना शोर के हटा दिया था। हुक्का राम ने आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, बस स्वीकार की थी। और अगर आप इस कहानी के साथ यहां तक पहुंचे हैं, तो इस पल को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी किसी से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने ही मन से शांति से मिलने में होती है। और यही मुलाकात नींद की तरह धीरे धीरे सब कुछ शांत कर देती है। और उसी शांत मुलाकात की गर्माहट लिए वो गाड़ी को गांव की पहली गली में ले आया, जहां दीवारों पर सुबह की धूप ऐसे फैल रही थी जैसे रात की सारी थकान को धीरे धीरे पोंछ रही हो। कच्चे घरों के सामने रखे चबूतरे अब जाग चुके थे और उन पर बैठे बूढ़े लोग अखबार नहीं बल्कि अपनी पुरानी आदतें खोल रहे थे। हुक्का राम ने किसी को देखकर हाथ नहीं उठाया, बस सिर झुका दिया, क्योंकि उसे लगा कि आज शब्दों से ज्यादा उसका मौन सच बोल रहा है। गाड़ी के पहियों की आवाज अब गलियों में गूंज रही थी और हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई परिचित चेहरा उभर आएगा, पर वो जल्दी नहीं कर रहा था, जैसे मन ही मन खुद को तैयार कर रहा हो। सामने से एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ निकला। उसे देखकर हुक्का राम को अपना बचपन याद आया, वही नंगे पैर, वही बेफिक्री। और ये सोचकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई कि जिंदगी अब भी कहीं न कहीं वैसी ही है, बस हम बदल जाते हैं। गली के आखिर में वो घर दिखा जिसके आंगन में कभी दो खाटें साथ बिछी रहती थी। अब एक ही खाट थी और दूसरी दीवार से लगी खामोशी। हुक्का राम ने गाड़ी रोक दी, बैलों को खोलकर छाव में बांधा और कुछ पल वही खड़ा रहा, जैसे इस जमीन से फिर से पहचान बना रहा हो। घर का दरवाजा आधा खुला था और भीतर से धीमी सी खांसी की आवाज आई। उसका दिल एक पल को बैठ सा गया। उसने सांस ली, गहरी और स्थिर, फिर धीरे से आंगन में कदम रखा। मिट्टी अब भी वही थी, बस उस पर समय की परतें चढ़ गई थी। दीवार के कोने में वही दरार थी जिसे दोनों भाइयों ने कभी भरने की सोची थी और फिर भूल गए थे। आज वह दरार उसे अधूरी नहीं लगी, बस इंसानी लगी। भीतर कमरे में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी और उस पर बैठा उसका भाई, बाल सफेद, कंधे झुके हुए, पर आंखों में अब भी वही गहराई। दोनों की नजरें मिली और कोई आवाज नहीं निकली, न सवाल न शिकायत, बस एक लंबी खामोशी। वो खामोशी जो बरसों से दोनों के बीच खड़ी थी। हुक्का राम ने कुछ कहना चाहा पर शब्द गले में अटक गए। उसने सिर्फ आगे बढ़कर भाई के पैरों के पास बैठना चुना, जैसे अपने भीतर के घमंड को वही रख दिया हो। भाई की आंखों से एक बूंद गिरी और जमीन में समा गई। किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माफी दी भी नहीं, पर उस पल दोनों को लगा कि कुछ भारी चीज टूट कर गिर गई है। बाहर से चिड़ियों की आवाज आई और धूप आंगन तक उतर आई, जैसे सुबह खुद गवाह बन गई हो। हुक्का राम ने सिर झुकाए रखा और भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसी शांति जिसमें न जीत थी न हार, बस साथ बैठने का सुकून था। और अगर आप इस कहानी के साथ अब तक बने हुए हैं, तो इस मौन को अपने भीतर जगह दीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे गहरा इलाज किसी लंबे संवाद में नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच बैठे उस खामोश पल में छुपा होता है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ ठीक कर देता है। और उसी खामोश पल की परछाई में
समय धीरे धीरे आगे सरकने लगा, जैसे आंगन की धूप भी समझ रही हो कि उसे ज्यादा तेज नहीं होना है, बस इतनी कि ठंडे मन को हल्का सा गर्म कर दे। हुक्का राम वही जमीन पर बैठा रहा, पीठ दीवार से लगी, आंखें झुकी हुई, और भीतर एक लंबी सांस चल रही थी जो बरसों से अधूरी थी। भाई की खांसी कुछ देर बाद थम गई और कमरे में सिर्फ दीवार पर टिक टिक करती पुरानी घड़ी की आवाज रह गई। वही घड़ी जो कभी दोनों के लिए समय नहीं, बस दिन रात गिनती थी। अब उसकी हर टिक में एक बीता हुआ साल छुपा था। भाई ने धीरे से पानी का लोटा उठाया, हाथ कांपे, पानी छलका। हुक्का राम ने बिना कुछ कहे लोटा थाम लिया। ये कोई सेवा नहीं थी, बस साथ होने का स्वाभाविक सा भाव था। पानी पीते हुए भाई की आंखें बाहर आंगन में लगी रही। शायद वह भी उसी दीवार की दरार को देख रहा था जो दोनों के बीच खामोश गवाह बनकर खड़ी थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा कि रात ठंडी थी। जंगल से आए हो क्या? हुक्का राम ने सिर हिलाया, हाँ कहा, और उस एक शब्द में पूरा सफर समा गया। कोई सवाल नहीं हुआ कि क्यों गए थे, क्यों लौटे, क्योंकि दोनों जानते थे कि हर इंसान कभी न कभी अपने अंधेरे से होकर ही वापस आता है। बाहर गली में बच्चों की आवाज बढ़ने लगी। कोई गेंद उछल रही थी, कोई हंसी हवा में घुल रही थी। भाई ने खिड़की की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान आई, वही मुस्कान जो कभी शाम को काम से लौटते वक्त आया करती थी। हुक्का राम को लगा जैसे समय ने एक छोटा सा घेरा पूरा कर लिया हो। वो उठा, आंगन में पड़ा टूटा घड़ा देखा, उसे सीधा किया और पास रख दिया। किसी ने कहा नहीं कि ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब सवालों की जरूरत नहीं थी। उसने दीवार के पास रखी मिट्टी उठाई और दरार में धीरे धीरे भरने लगा। हाथ गंदे हुए, मिट्टी नाखूनों में भर गई, पर मन साफ होता गया। भाई उसे देखता रहा, कुछ बोला नहीं, बस देखा, जैसे हर हरकत को याद में सहेज रहा हो। धूप अब आंगन में पूरी तरह उतर चुकी थी और मिट्टी की गंध हवा में फैल गई थी। ये गंध किसी नए काम की नहीं, पुराने अधूरे काम के पूरे होने की थी। थोड़ी देर बाद भाई ने अंदर से 2 कप चाय निकाली, एक हुक्का राम की ओर बढ़ाया। चाय हल्की थी, चीनी कम, पर उसमें अपनापन था। दोनों ने चाय पी, बिना किसी टोस्ट के, बिना किसी वादे के, बसवर तमान में बैठे रहे। हुक्का राम को लगा जैसे जंगल की रात अब बहुत दूर रह गई है, जैसे वो डर, वे परछाइयां, वे डाकू, सब अब किसी और जीवन की कहानी हो। यहां सिर्फ 2 थके हुए लोग थे जो एक ही आंगन में बैठकर सांसें बराबर कर रहे थे। समय ने उनके चेहरों पर झुर्रियां डाल दी थी, पर आंखों में अब भी वही गहराई थी, बस उसमें गुस्सा नहीं था। भाई ने धीरे से कहा कि मां के जाने के बाद घर सूना हो गया था। हुक्का राम ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कुछ भी कहे बिना उस वाक्य को स्वीकार कर लिया। उस स्वीकार में ही एक माफी थी, दोनों की। दोपहर की धूप थोड़ी तीखी हुई तो हुक्का राम ने छप्पर के नीचे खाट खींच दी। भाई लेट गया, सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी, नींद उसे पकड़ने लगी थी। हुक्का राम पास बैठा रहा, बाहर से आती आवाजों को सुनता रहा। गली की हलचल, दूर की घंटी, किसी और की जिंदगी। उसे लगा कि अब वो कहीं नहीं भागेगा, न जंगल की ओर, न अपने भीतर, क्योंकि जो मिलना था वो इसी सादगी में मिल गया था। खामोशी अब डर नहीं रही थी, बल्कि आराम बन गई थी। और अगर आप इस कहानी के साथ यहां तक ठहरे हैं, तो बस इस ठहराव को अपने भीतर भी महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे लंबा सफर वही खत्म होता है जहां 2 लोग बिना कुछ कहे एक ही छाव में बैठ पाते हैं। और अगर ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू गई हो, तो बस इसे यही छोड़ दीजिए। यही शांति, यही मौन आज की रात के लिए काफी है। और उसी दोपहर की सुस्त सांसों के बीच समय जैसे थोड़ा और धीमा हो गया। खाट की चरमराहट अब लोरी बन चुकी थी और भाई की सांसें एक समान लय में चलने लगी थी। हुक्का राम आंगन के कोने में बैठा धूप और छाव के खेल को देख रहा था। छप्पर से छनकर आती रोशनी जमीन पर गोल गोल धब्बे बना रही थी, जैसे बीते सालों के टुकड़े चुपचाप इकट्ठा हो गए हों।
बाहर गली में किसी औरत की आवाज आई जो किसी बच्चे को पुकार रही थी। यह आवाज उसे अपनी पत्नी की याद दिला गई। वो भी ऐसे ही आवाज लगाती थी, बिना ऊंचा बोले, बस भरोसे के साथ, हुक्का। राम की आंखें कुछ पल को बंद हुई और मन में एक खालीपन उभरा। पर यह खालीपन अब डरावना नहीं था। ये उस जगह जैसा था जहां कुछ नया रखा जा सकता है। उसने उठकर आंगन बुहारना शुरू किया। झाड़ू की सरसराहट में उसे जंगल की हवा नहीं, घर की सादगी सुनाई दे रही थी। कोने में रखा टूटा हुआ तसला उसने सीधा किया। दीवार पर टंगे पुराने बर्तन को उतारकर धूप में रख दिया, जैसे हर छोटी चीज के साथ वो अपने भीतर भी कुछ ठीक कर रहा हो। थोड़ी देर बाद भाई की नींद खुली। उसने आंखें खोली और हुक्का राम को काम करते देखा। कुछ कहे बिना उसने सिर्फ ये देखा, और उस देखने में एक भरोसा था जो बरसों पहले टूट गया था, अब बिना कोशिश के वापस आ रहा था। भाई ने धीमी आवाज में पूछा कि कितने दिन रुकोगे? हुक्का राम ने झाड़ू रोककर उसकी ओर देखा और कहा कि जब तक मन कहे। यह जवाब किसी बहाने जैसा नहीं था, बल्कि पहली बार किसी सच जैसा था। बाहर से किसी पड़ोसी ने झांक कर देखा, फिर आगे बढ़ गया। कोई सवाल नहीं किया। शायद गांव को भी समझ आ गया था कि कुछ बातें पूछी नहीं जाती, बस होने दी जाती है। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। धूप का रंग बदलने लगा और आंगन में एक नरम सी ठंडक फैल गई। हुक्का राम ने चूल्हा जलाया। आग की छोटी सी लौ उठी और उसे जंगल का अलाव याद आया। पर अब उस आग में डर नहीं था, बस जरूरत थी। दाल चढ़ाई गई, रोटी गूंथी गई, साधारण सा खाना तैयार हुआ। भाई ने पास बैठकर रोटी खाई। दोनों ने साथ खाया, बिना किसी गिनती के कि किसने कितना खोया, किसने कितना पाया। अंधेरा जब घर के बाहर उतरा तो भीतर दिया जलाया गया, वही आधा जला दिया जो सालों से रखा था। आज उसकी लौ स्थिर थी, न कांपती न बुझती। हुक्का राम ने दिए को देखा और सोचा कि शायद यही है जीवन का सही उजाला। बहुत तेज नहीं, बस इतना कि चेहरा दिख जाए। रात गहरी हुई तो बाहर झिंगुर बोलने लगे। भीतर खामोशी फिर से लौट आई, पर अब यह खामोशी बोझ नहीं थी, ये आराम थी। भाई खाट पर लेट गया, हुक्का राम पास की खाट पर। दोनों के बीच दूरी थी पर दीवार नहीं। आंखें बंद करते हुए हुक्का राम ने पहली बार बिना डर के नींद को आने दिया। और अगर आप इस कहानी के साथ यहां तक आए हैं तो इस साधारण शाम को अपने भीतर जगह दीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी बड़े फैसले में नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच बंटी एक साधारण रात में होता है, जहां सब कुछ ठीक न भी हो, फिर भी मन शांत होकर सो जाता है। और उसी शांत रात के बाद सुबह बहुत धीरे से आई, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाने के बजाय बस खिड़की खोल दी हो। आंगन में हल्की रोशनी उतरी तो दिए की लौ अपने आप बुझ चुकी थी और उसकी जगह सूरज की सादी सी गर्माहट फैल गई थी। हुक्का राम की आंख खुली तो उसने पहली बार किसी डर के बिना छत को देखा। वही पुरानी छत, वही लकड़ी की बलिया, पर आज उनमें कोई बोझ नहीं था। पास की खाट पर भाई अब भी सो रहा था। सांसें हल्की हल्की चल रही थी। हुक्का राम कुछ देर यूं ही लेटा रहा, जैसे इस पल को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता हो। फिर धीरे से उठा, बाहर आंगन में गया। रात की ठंड अब मिट्टी में समा चुकी थी और हवा में सुबह की ताजगी थी। उसने कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और पानी के छींटों के साथ भीतर की थकान भी जैसे उतर गई। बाहर गली में लोग जाग चुके थे। किसी के घर से चक्की की आवाज आ रही थी, कहीं से दूध वाले की पुकार। सब कुछ रोज जैसा था पर उसके लिए नया था। उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया और चाय बनाई। भाप उठी तो उसे जंगल की वो ठंडी रात याद आई, पर अब वो याद दूर की लग रही थी, जैसे किसी और जीवन की। भाई की नींद खुली तो उसने आंगन में चाय की खुशबू महसूस की। कुछ नहीं कहा, बस उठकर आ बैठा। दोनों ने साथ चाय पी, बिना अखबार, बिना चर्चा, बस सुबह के साथ। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी रोशनी दीवार की उस पुरानी दरार पर पड़ी जिसे कल मिट्टी से भरा गया था। दरार अब भी दिख रही थी पर वो खुली नहीं थी, बस मौजूद थी।
जैसे यादें रहती हैं, बदल जाती है पर मिटती नहीं। भाई ने कहा कि खेत देखने चले। हुक्का राम ने सिर हिलाया। दोनों साथ निकले। पगडंडी पर चलते हुए उनके कदम एक लय में नहीं थे, पर टकरा भी नहीं रहे थे। खेतों में हरियाली थी, मिट्टी गीली थी और हवा में मेहनत की सौंधी खुशबू थी। भाई ने एक जगह रुककर जमीन उठाई, उसे देखा और कहा कि इस साल फसल ठीक लग रही है। हुक्का राम ने उस जमीन को हाथ से छुआ और महसूस किया कि कुछ चीजें वक्त के साथ सुधर ही जाती है। लौटते समय दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, पर बीच की खामोशी अब खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी। घर लौटकर हुक्का राम ने अपनी बैलगाड़ी की ओर देखा जो आंगन के बाहर खड़ी थी। रात की धूल अब भी उस पर जमी थी। उसने हाथ फेरा और सोचा कि ये गाड़ी उसे यहां तक लाई है, आगे कहाँ ले जाएगी। ये अब डर का सवाल नहीं था, बस समय का था। उसने भाई की ओर देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान दोनों के बीच बिना झिझक के आ जा सकी। और अगर आप इस कहानी के साथ यहां तक आए हैं, तो इस सुबह को अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा सुकून किसी कहानी के अंत में नहीं, बल्कि उस साधारण सुबह में मिलता है जहां जिंदगी बिना शोर के फिर से शुरू हो जाती है। और उसी साधारण सुबह की रोशनी में कहानी बिना शोर के अपनी आखिरी सांस लेने लगी, जैसे कोई थका हुआ दिन अब आराम से लेट जाना चाहता हो। हुक्का राम आंगन में खड़ा अपनी बैलगाड़ी को देखता रहा। उस पर जमी धूल अब उसे गंदी नहीं लगी, बल्कि सफर की गवाही जैसी लगी। भाई भीतर गया और पुराने संदूक से एक कपड़ा निकाल लाया, वही कपड़ा जिसमें कभी पिता की कमीज रखी जाती थी। उसने चुपचाप वो कपड़ा गाड़ी के तख्त पर बिछा दिया। कोई बात नहीं हुई, पर उस एक हरकत में अपनापन साफ था। दोनों कुछ देर वही खड़े रहे, जैसे तय कर रहे हों कि आगे क्या नहीं कहना है। फिर भाई ने बस इतना कहा कि जंगल का रास्ता अब मत लेना। हुक्का राम ने सिर झुका दिया। ये वादा नहीं था, बस समझ थी। दिन चढ़ने लगा, धूप तेज हुई और गली में हलचल बढ़ गई। हुक्का राम ने महसूस किया कि अब वो यहां से जाएगा, लेकिन भागकर नहीं, पूरा होकर। उसने बैलों को सहलाया, रस्सी ठीक की और भाई की ओर देखा। दोनों की आंखें मिली और इस बार नमी के साथ एक स्थिरता भी थी। हुक्का राम ने पैर छुए, भाई ने हाथ रख दिया, जैसे बरसों की दूरी एक स्पर्श में सिमट गई हो। गाड़ी आगे बढ़ी तो पहिए वही आवाज कर रहे थे, पर अब वो आवाज खाली नहीं थी, उसमें घर की गूंज थी। गांव की सीमा पार करते हुए उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि कुछ जगह आंखों से नहीं, भीतर से विदा ली जाती है। रास्ता खुला था, दिन साफ था और हवा में डर नहीं था। उसे लगा जैसे जंगल की वो रात अब किसी कहानी की तरह पीछे छूट गई है। एक ऐसी कहानी जो सुनाने के लिए नहीं, सुलाने के लिए बनी थी। और अगर आप इस पूरे सफर में साथ चले हैं, तो बस अब आंखें बंद कर लीजिए, इस कहानी को यही थाम लीजिए, क्योंकि जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो, वैसे ही ये कहानी भी यही धीरे से खत्म होती है। आपको चुपचाप साथ निभाने के लिए धन्यवाद। अब इस शांति को अपने तक ही रहने दीजिए, यही काफी है। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने तक पहुंच पाई हो, तो अब इसे यही छोड़ दीजिए और इस शांति के साथ गहरी नींद में उतर जाइए।